हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है देसी रियासतें। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। तो बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं और इसका उद्देश्य है भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना और ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने के लिए सिफारिशें करना। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी आर अभयंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 का अगर बात करें, जो 15 अगस्त 1947 है, यहां तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। तो 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी जो रजवाड़े थे भारत में शामिल हो गए। 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्याएं जो है खड़ी कर दी थी, काफी समस्याएं खड़ी कर दी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा लिया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जो है अगर बात करें तो तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया और भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। देखिए, यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली और डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। पहला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने के लिए सिफारिशें करना। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी, इसीलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां तक उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, यानी विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। सेकंड प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा
1927 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभयंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद की अगर बात करें तो ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष जो है चुना गया था, यानी ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। 4 नंबर है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था, यानी कब हुआ? भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस ईस्वी में हुआ? याद रखिएगा 1947। बी ऑप्शन। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का जो विलय है 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक, सिवाय अगर बात करें तो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर जितने भी रजवाड़े थे भारत में शामिल हो गए। 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्याएं खड़ी कर दी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा लिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। 5 नंबर है, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे सरदार पटेल, यानी डी ऑप्शन। 6 नंबर है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? सही जवाब है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन। 7 नंबर है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1947 को, यानी सी ऑप्शन। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मतलब कि सौंपे थे, हस्ताक्षर करके जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। 8 नंबर है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? सही जवाब है पंजाब, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की। सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर जो है पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। 9 नंबर है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते पर या समझौते का पक्षधर था? देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो सही जवाब है हैदराबाद। देखिए, यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के
बीच हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।